प्रश्नावली 13.5 के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि घनाभ का आयतन कैसे निकाला जाता है। अभी तक की जो प्रश्नावलियां हमने की, 4 प्रश्नावलियां, उन चारों में क्या थे? पृष्ठीय क्षेत्रफल थे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का, बेलन का और शंकु का, गोले का। ठीक है, इतनी चीज़ों के हमने सीखे थे। अब आते हैं इनके आयतन। तो इनके आयतन के सूत्र भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ सबके। जैसा कि इस प्रश्नावली में जो है वो घनाभ से संबंधित प्रश्न है। तो घनाभ की जो आकृति होती है, देखो इस प्रकार की होती है। 6 पृष्ठ होते हैं और आमने सामने के जो पृष्ठ होते हैं ये सब एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये होती है इसकी ऊंचाई। तो देखो इस प्रकार की आकृतियां जिनका आधार और शीर्ष एक जैसा होता है, ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल आयतन होते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन, इसका जो सूत्र होता है ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले हमने निकाल के भी आपको बताया है। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये सूत्र केवल उसमें लगेगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऐसी त्रिविमीय आकृतियां जिनके आधार और शीर्ष एक जैसे होते हैं, इसमें क्या होता है, इसका जो तल है उतना ही इसका टॉप भी होता है। तो तल की जो का क्षेत्रफल है वो क्या होगा? देखो नीचे एक आयत बन रहा है, एक ऐसा आयत जिसकी एक विमा एल है और एक विमा वी है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी कि एल गुणा बी, और ऊंचाई कितनी है घनाभ की? एच। तो इस प्रकार आयतन हो जाता है एल गुणा बी गुणा एच। अब हमको इसी प्रकार की क्या दी गई है? एक घनाभ के आकार के छोटे छोटे माचिस के डिब्बे दिए गए हैं ये, और ये सारे डिब्बे रखे गए एक बड़े पैकेट में। तो इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो देखो, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है इसकी 1.5 सेंटीमीटर है। एल गुणा बी गुणा एच के रूप में ही हमको दिए गए हैं। तो हम लिख लेते हैं घनाभ की विमाएँ, यहाँ हम लिख लेते हैं, या माचिस की डिब्बी, ठीक है, या घनाभाकार लिख लेते हैं यहाँ पे। घनाभाकार माचिस की डिब्बी की विमाएँ हमको दी गई हैं। डिब्बी की विमाएँ, विमाएँ का मतलब क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्या दी गई हैं? 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर। अब घना इसका आयतन कितना हो जाएगा? इसलिए एक डिब्बी का आयतन कितना होगा? एक डिब्बी का आयतन होगा, चूंकि ये घनाभ के आकार के हैं तो घनाभ का आयतन अभी हमने आपको बताया गया होता है एल गुणा बी गुणा एच। तो इन तीनों को गुणा कर देते हैं। 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर, कितना आएगा गुणा करके? देखो ये 2.5 है, ये 4 है, ठीक है, या 4 से गुणा कर दो। 4 पंजे 20 का 0 हंसे लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 10, 10.0 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्या करेंगे? 10 से जब 1.5 को गुणा करेंगे तो 0.1 अंक खिसक जाएगा, 10 से यहाँ चले गया, तो 15.0 वर्ग सेंटीमीटर कहो, या वर्ग सेंटीमीटर नहीं, कितने सेंटीमीटर है यहाँ देखो, 1 2 और 3, ठीक है, हमने यहाँ 2 लिखे, ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया घन सेंटीमीटर। अब कितने डिब्बे हैं? एक पुड़िया है पूरी माचिस के डिब्बों की, एक पूरा पैकेट है, और इसमें कितने डिब्बे आते हैं? 12 डिब्बे। तो पूरे का आयतन हमको बताना है, तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए 12 डिब्बियों का, एक ने कितनी जगह घेरी हमको पता चल गया, तो 12 डिब्बियों का आयतन हम निकाल लेते हैं। इसलिए 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा? या तो 15 को बार बार जोड़ो या 15 को 12 से गुणा कर दो, इतना घन सेंटीमीटर। 15 दूनी 30 का 0 हंसे लगा 3, 15 कम 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18 घन सेंटीमीटर जो है उस माचिस की डिबिया का आयतन होगा। दूसरा प्रश्न है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो पानी अब जो है हमको वो लीटर में बताना है। तो देखो आकार कैसा है? घनाभ के आकार का, ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख लेते हैं, घनाभाकार टंकी जो हमको दी गई है इसकी विमाएँ क्या क्या दी गई हैं हमको, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखो एल जो है वो दिया है 6 मीटर, चौड़ाई बी 5 मीटर, और ऊंचाई या गहराई को हम एच बोलते हैं, ठीक है, 4.5 मीटर। तो इसलिए
इसका जो आयतन है क्या हो जाएगा, देखो टंकी का आयतन कितना होगा, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। टंकी का आयतन कितना है, यानी कि कितनी जगह है उसके अंदर है। तो क्या होता है, कैसी है, घनाभ के आकार की है, तो कितना हो जाएगा L गुणा बी गुणा एच, यानी कि 6 मीटर गुणा 5 मीटर गुणा 4.5 मीटर। तो गुणा कर देंगे, 6×5 = 30, तो ये कितना हो गया 30 मीटर गुणा मीटर हो गया वर्ग मीटर गुणा 4.5 मीटर और बच गया। तो जीरो का जीरो लगा देते हैं सबसे पहले। 3 से गुणा करेंगे, 5 को 3×5 = 15 का 5, हद से लगा 1, 3 चौको 12, 12 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। मीटर की घात 2 और मीटर एक बार, तो कुल कितना हो गया, इतना घन मीटर, यानी कितना आ गया 135 घन मीटर आ गया इस टैंकी का आयतन। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इस टैंकी में कितना लीटर पानी आएगा, हमको पानी बताना है लीटर में। तो देखो क्या होता है, अगर 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी कोई टैंकी पानी की है, अगर इसकी विमाएं तीनों की 1 मीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा 1 घन मीटर। तो 1 घन मीटर टैंकी वाले आयतन में पानी आता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, यानी कि अगर 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी कोई पानी की टैंकी है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो अब हमको पता चल गया 1 घन मीटर बराबर, चूंकि हम लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर बराबर होता है 100 कितना 1000 लीटर, इसलिए 135 घन मीटर आयतन वाली टैंकी में कितना पानी आएगा, 135 गुणा 1000 लीटर, यानी कि 1 3 5 के पीछे 3 जीरो लग जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख, तो यानी कि 1,35,000 लीटर पानी उस टैंकी में आए।